और अब वक्त हो गया है एक बड़ी विषय पर बहस का। सिस्टम पर संग्राम जो मचा हुआ है भारत में, उस पर हम बहस करेंगे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भारतीय सिस्टम में दलितों और पिछड़ों से भेदभाव का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक चर्चा के दरमियान यह कहा है कि वो बचपन से सिस्टम को समझते हैं, उनसे छिपाया नहीं जा सकता। दादी के समय यानी वो इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे थे, पिताजी यानी राजीव गांधी जी का जिक्र कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री कार्यालय जाया करते थे। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय भी वो अक्सर प्रधानमंत्री ऑफिस जाते थे, जिससे वो अंदर की बातें जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि सिस्टम के भीतर दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शहजादे ने स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकारों में दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय होता रहा है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का घोर विरोध सिस्टम में रहा है। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कही। इसके पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसका उत्तर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। और इसी पर बहस के लिए हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़े हैं। लक्ष्मी वर्मा जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। जाहिर सी बात है ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत स्वागत है। और केदार सिरोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केदार सिरोही जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन केदार सिरोही जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं, ये आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के विरोध में रही है? सर, जो शहंशाह ने एक सिस्टम डेवलप किया है, उस शहंशाह के सिस्टम के खिलाफ है। शहंशाह के द्वारा एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है कि कोयले की टैक्स चोरी हो जाती है। पीएम केयर में फंड आता है, उस फंड की जानकारी नहीं होती है। लोगों को वैक्सीन लगा दी जाती है, उसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता है, और उसके जो कंपनियां, उससे चंदा ले लिया जाता है। चोरी और सीनाजोरी होती है। हम उस शहंशाह के सिस्टम के खिलाफ है। एक ऐसा शहंशाह जो अपने महल में रहता है, काजू, मशरूम जैसी चीजों का भोजन करना है, और यहाँ पर 5 किलो का जो अनाज है मुश्किल से लोगों को मिलता है, डी क्वालिटी का। हम उस शहंशाह की जो है उसके चीज के खिलाफ है। आज बात आई है सर की बात जो इन्होंने कहा कि वहां पर और यहाँ पर अभी अंतर क्या दिख रहा है। पहले हमारा जो देश था वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत चलने वाला देश था। केदार जी, हम लोग बात करते हैं ना, संवाद करते हैं, संवाद के लिए बैठे हैं। आपने ये कहा कि हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं। आपने कुछ जिक्र किया, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं?
उस सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें जो शहंशाह है वो। सर मैं प्लीज केदार जी, बड़ी कंपनियां, केदार जी मैं भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों लोगों से कह रहा हूं, एक मिनट सुनिए ना केदार जी। केदार जी, दोनों लोग शहजादे और शहंशाह ये अपनी रैलियों में इस्तेमाल कीजिए, यहां नाम लीजिए जिसे जनता समझे, ये आप अपनी रैलियों, दोनों लोगों से आग्रह है मेरा केदार जी। लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि मैं अपनी दादी, मैं अपने पिता और मनमोहन सिंह का भी तो उन्होंने जिक्र किया, उस समय से सिस्टम को जान रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए वो सीधा उनको मालूम है कि देश कैसे चलता है, देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलता है। आप और हम लोग कोई डिमांड करेंगे तो उसकी बात मानी जाएगी, जो देश का टैक्स आता है, पैसा आता है, वो गरीबों के वेलफेयर के लिए जाएगा। आज की तारीख में क्या हो रहा है भारत में, बड़े बड़े लोगों का तो कर्जा माफ हो रहा है 15 से 18 लाख करोड़। केदार जी, यानी उन्होंने सिस्टम को तो उसी समय समझा ना, यानी अपनी दादी, अपने पिता और मनमोहन सिंह जी के समय से समझा, यानी उस समय ये हो रहा था, ये भाव है, क्या कहना है उसका? जनता तो यही समझ रही है। नहीं, उस सिस्टम में ये कहना, उसका एग्जांपल देता हूं सर। आप आज मीडिया हाउस में, हाँ, मैं मीडिया हाउस में नहीं हूं, पर आप मीडिया हाउस के अंदर की बातें जानते हैं। जब आप मीडिया हाउस से दूसरी जगह जाएंगे तो आपको पता रहता है कैसे खबर आती है, कैसे खबर कंपोज होती है, कैसे खबर ब्रॉडकास्ट होती है, कैसे इसकी डिबेट क्रिएट होती है, ये आपको पता लगेगा। ऐसे ही उनको मालूम है राहुल गांधी जी को कि जब देश में सरकार चलती थी तो वो किस तरीके से चलती थी। वहां ऐसा नहीं है कि पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया, मर्जी आए उस मंत्री को हटा दिया। ठीक है, आपका जवाब मिल गया, आपका जवाब मिल गया। लक्ष्मी जी ये कह रहे हैं कि हम सिस्टम को तो जानते हैं, हम सिस्टम को जानते हैं, केदार सिरोही जी बता रहे हैं, लेकिन हम अभी जो सरकार चल रही है उस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। से इनके जो राष्ट्रीय नेता है हाँ, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनके समय में उन्होंने 3 प्रधानमंत्री देखा है, उनके दादी है ना, उनके पिताजी और उनके परदादा, तो उससे जाहिर होता है कि वो सिस्टम जो 70 साल इस देश में राज करने वाले, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले, गरीबी हटा नहीं पाए, गरीबों को हटा दिया, गरीबों को ना शौचालय दे पाए, गरीबों को ना घर दे पाए, ना गरीबों को खाना दे पाए, तो निश्चित रूप से उनका कहना ये पूरी तरह से सत्य है। आम जनता भी जानती है कि कांग्रेस के शासन काल में जिस प्रकार से आम जनता को हर कहना चाहिए उनकी जो मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ा है, उनको ना पानी मिली है घर घर, 70 साल में उन्हें शौचालय तक नसीब नहीं हुआ। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि वो गरीब के बेटे हैं और उनको पता है कि एक गृहस्थी चलाने के लिए क्या समस्या होती है, उन समस्याओं को, क्योंकि आम परिवार से है, वो राजशाही परिवार से नहीं है, ये राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं कि राजशाही परिवार के होने के नाते वो उस सिस्टम में क्या है वो समझते हैं। एक गरीब के बेटा होने के नाते प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी आम जनता की क्या समस्या है वो समझते हैं और ऐसी योजना बना के आज आम जनता के हित में काम कर रहे हैं। उनके परिवार से उनके पिता ने खुद स्वीकार किया था कि हम सेंट्रल से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा आम जनता के पास पहुंचता है, लेकिन आज ये मोदी जी का कार्यकाल है जहां 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया सीधा डायरेक्ट बेनिफिट के तहत आम जनता के खाते में आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गरीब की सरकार है, ये किसान की सरकार है, ये आम जनता की सरकार है। केदार सिरोही जी, लक्ष्मी वर्मा जी तो आपको धन्यवाद दे रही हैं, कह रही हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सच को स्वीकार लिया और जनता के सामने रखा अपनी बात को। जी, मैं दोनों चीज का जवाब दूंगा। एक तो मेरी बड़ी बहन है लक्ष्मी जी, हाँ, इन्होंने 70 साल का जिक्र किया है। सर जरा इनको 70 साल जोड़ के बता दीजिए सर, 1950 से 70 साल कब होते हैं? 1920 में हो रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री कब बने? मतलब ये तो अपने प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, जो वर्तमान है उसको टारगेट कर रहे हैं। कंटिन्यू 60 साल तो कंटिन्यू राज किया है केदार जी। बड़ी बहन सुन लीजिए ना, आप तो मेरी बड़ी बहन है, सुन लीजिए फिर मैं बोल लेता हूँ। सच हमने देश के सामने लेके आए हैं, सच हम लोगों ने देश को बताया है कि जो प्रधानमंत्री ऑफिस की गरिमा होती है,
जो सरकार की गरिमा होती है, जो सरकार का उद्देश्य होता है, जो सरकार की नीति और नियत होती है, वो अभी बदली हुई है। वो देश की जनता के लिए नहीं, सरकार देश की के नीति कुछ और नियत कॉर्पोरेट के नहीं लिए, बदली है कुछ केदार चंद जी। लोगों के लिए सरकार नीति जो है और वो नियत आम इनकी जनता जो के है, लिए काम वो कर रही पूरी है और बदल जिनको चुकी है। देश की आज जो जनता देश है देख उसी का रही है। परिणाम है कि इसलिए कामगाली की तरफ हम जा रहा है। प्रथम चुनाव में 250 जो मैंडेट लाख लेके आए, करोड़ का कर्जा उससे हो गया ज्यादा है। मैंडेट हम आप 2019 बढ़ाते के जा रहे चुनाव में हो। लेके आए। आप आज टैक्स आम बढ़ाते जनता जा के रहे हो। अगर शौचालय देश का कर्जा बनाना बढ़ता जा ठीक रहा है, नहीं है गरीबी तो बढ़ती जा कांग्रेस रही है, बताए। बेरोजगारी यदि बढ़ती आम जा रही जनता है, को महंगाई पानी बढ़ती देना जा रही है, ये गलत है लोगों तो का ये शोषण बताए बढ़ता जा ये रहा है, किसके लिए बन लोगों रहा की है? मूलभूत अगर सुविधाएं जो गरीबी है वो रेखा से हटती नीचे हुई रहने जा वालों रही के लिए है। आवास और आप कह रहे प्रधानमंत्री हो आवास कि योजना के देश में तहत मिल रहा है सिस्टम तो बन ये चुका है। अगर आपका जो आम सिस्टम जनता है के वो गांव, गरीब, समस्याओं मजदूर और से किसान का जुड़ा विरोधी मामला है। नहीं है तो ये ठीक है, बताएं। अब हो गई बात आप दोनों आम की, जनता आप दोनों की बात हो गई। ऐसी केदार हो सिरोही जी, सकता है, हम एक मिनट ना, जानते हैं एक मिनट, कि बारी बारी आपका से, जो बारी बारी सिस्टम से, जिससे जनता को भी समझ में आए ना, सिस्टम पर जो संग्राम मचा है जनता को समझ में आए, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष क्या है। देखिए लक्ष्मी जी का ये साफ कहना है केदार जी कि आपने जो सिस्टम बनाया था, ये जो 1 रुपए भेजो और मिलता नहीं था पूरा पैसा, ये सिस्टम आपका था, हमने सिस्टम दिया है। तो ये केदार जी जरा समझाइए, ये स्वीकार्यता है सच की या सिर्फ आप अभी के सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं? राहुल जी, उस समय टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम था। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाए, आधार कार्ड, हम लोगों ने तो ये सारी प्रोसेस न्यू रखी है। उसके ऊपर इनने टीन लगाए, बनाना तो छत था, इनने तो अभी टीन ही रखे हैं उस व्यवस्था पर। तो ये सुधार हम लोगों ने किया। आधार कार्ड, बैंकों का नेशनलाइजेशन किसने किया? ये तो कारपोरेटलाइजेशन कर रहे हैं, आज निजीकरण करते जा रहे हैं पूरे देश का। देखिए केदार जी, अगर राहुल जी डिबेट कराएंगे तो बैठना चाहूंगी मैं आपके साथ कि निजीकरण करने का काम सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने 1995 में ज्यादा बोल लेना, पर आप बात सुन लो, आप सुन लो, 2 मिनट ज्यादा बोल लेना मुझसे, क्योंकि आपको झूठ बोलने में समय लगता है, सोचना भी पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। आप बताओ ये कौन सा सिस्टम है जिसमें सोचना पड़ता है? तो केदार जी, राहुल गांधी ने झूठ बोला या सच? राहुल गांधी ने झूठ बोला या सच? वो राहुल गांधी झूठ एक बोले मिनट हैं, ना, इस चीज एक को मिनट, आप लक्ष्मी भी जी कबूल प्लीज, है। लक्ष्मी जी आते हैं ना, राहुल गांधी जी ने झूठ बोला या सच? देखिए, राहुल जी ने सच बताया कि सरकार का काम ये नहीं है कि सीबीआई को कब्जे में रख के नेताओं के ऊपर दबाव डाला जाए। सरकार का ये काम नहीं है कि चंदा दो और धंधा लो, ये काम नहीं है। सरकार का ये काम नहीं है कि चंद उद्योगपतियों के लिए किसानों की जमीन नीलाम कराने के फरमान निकाल दो, 3 काले कानून निकाल दो। सरकार की ये नियत नहीं होनी चाहिए कि नौजवान जो है उनको अभी वो आर्मी में भरने के लिए अग्निवीर बना दो, सिक्योरिटी गार्ड के लिए। सरकार की ये नीति नहीं है कि रेल प्राइवेट कर दो, हवाई जहाज में चप्पल वाले को सपना दिखाकर जनरल बोगी में बैठने लायक नहीं छोड़ा देश में। क्या बातें करते हैं? यही तो अंतर है कि जो वहां पर बेसिक सोच हो रही है, जो अभी सिस्टम है, वो सिस्टम, उस सिस्टम में लोग कौन है? उस सिस्टम में कारपोरेट के लोग हैं। उस सिस्टम में कौन है? उस सिस्टम में बिजनेस पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। उस सिस्टम में कौन है? ठीक है, जिनको न्याय ये होगी बात आपकी। लक्ष्मी जी, कमाने से मतलब है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ सिस्टम है, ये आपकी तरफ से बयान आया, आपके नेता, ये इसका मतलब क्या हुआ? अंदर में देखिए केदार जी, मैं वही चीज बता रही हूँ कि आप अभी कह रहे थे कि देखिए आज इतने बड़े देश में, आपने पहले इसका भी जिक्र किया था कि वैक्सीनेशन का जो कोरोना काल में इस देश के साथ साथ पूरे विश्व में किस तरह से वैश्विक लक्ष्मी जी, हमें टॉपिक से नहीं भटकना, एक मिनट लक्ष्मी जी, भटक नहीं रही हूँ। लक्ष्मी जी टॉपिक से नहीं भटकना, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट लक्ष्मी जी, केदार जी, देखिए टॉपिक पे कितने लोग एसटी के, नहीं कोई बात नहीं, उनके सवाल का जवाब मत दीजिए ना, उनके सवाल का जवाब न दीजिए। अभी जिस पर हम बहस कर रहे हैं, एक मिनट सुनिए लक्ष्मी जी, भारत ने वैक्सीन बनाना तैयार किया, ठीक है, जिस पर हम बहस कर रहे हैं, देखिए सुनिए, सुरक्षित निकाला उस वैक्सीन, लक्ष्मी जी एक मिनट, देखिए आप उस चीज की जवाबदारी ले रही है ना, आप जवाबदारी ले, वैक्सीन पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मी जी एक मिनट, केदार जी आप शांत रहेंगे? केदार जी देखिए, जो जिस विषय पर बहस है उसी पे करते हैं ना। देखिए लक्ष्मी जी, आपकी तरफ से कहा गया आदिवासी, दलित और पिछड़ों का सिस्टम घोर विरोधी रहा है, ये सच स्वीकार किया गया। इसका आपका आधार क्या है? आपने ये बात क्यों कही? देखिए कांग्रेस ने हमेशा
बांट करके जातिगत राजनीतिकरण किया और तुष्टीकरण की राजनीति के, वोट बैंक की राजनीति के चलते इस देश को कहीं का नहीं छोड़ा। आज हम भारत को अगर देखते हैं तो यहाँ पे आज आम जनता की मूलभूत समस्याएं वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद अगर सड़कों की बात करें तो 3 गुना सड़कें, अगर 60 साल मेरे भाई कह रहे थे 60 साल जो इन्होंने राज किया, उस 60 साल में से अगर जितनी सड़कें बनाई उनसे 3 गुना सड़कें हमने बनाया। हमने 3 गुना मेडिकल कॉलेज खोले, हमने 3 गुना आर्थिक नियोजन के, देखिए आज सारे तरफ भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसके मजबूती के प्रशंसा हो रही है। इसको स्वीकार कांग्रेस क्यों नहीं करती है? आज अगर बिजनेस की बात करें तो जब तक हम बिजनेस अपने देश के नहीं तो क्या विदेशी जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करें, अपने देश के लोग अगर कोई कारपोरेट सेक्टर के माध्यम से अर्थव्यवस्था को इस देश की मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उनसे मिला हुआ सारा टैक्स हमारे टैक्स में रहेगा। ये कांग्रेस को गंवाना नहीं है। हम विदेशी कंपनियों को प्रमोट करें इस भारत में, ये कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है। देखिए दोनों लोग बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता हैं, दोनों लोग बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता हैं और एक एक करके बात रखेंगे तो जनता तक बात पहुंचेगी। लक्ष्मी जी, केदार जी, अगर एक एक करके बात रखेंगे। अब केदार जी से मेरा प्रश्न है, लक्ष्मी जी मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, अभी बहुत मौका है, दूंगा आपके पास आऊंगा, एक एक करके रखेंगे तो जनता भी समझ में आएगी। देखिए केदार जी, लक्ष्मी जी ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसमें 3 गुना सड़कें बनी, मेडिकल कॉलेज बना, गरीबों को छत मिली और साथ ही साथ किसानों का सम्मान हो रहा है। ऐसा इन्होंने सिस्टम तैयार करके रखा। वो आपके सिस्टम, यानी आप अपने समय की बात कर रहे थे, ये वो उनका कहना है। सर इन्होंने, मैं किसान से स्टार्ट करता हूं, इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार और एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी के अनुसार कई राज्यों की एग्रीकल्चर इनकम कम हुई है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए थे। उस फसल बीमा योजना का क्या हाल है पूरे देश में आप और बहन भी अच्छे से जानती है, किसान उसमें लूटा गया। इन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आए थे, अभी सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्टें आपकी मध्य प्रदेश में वायरल हो रही है पिछले 3-4 दिन से। पूरी लेबों में फर्जीवाड़ा चल रहा है, किसी भी तरीके का काम नहीं हो रहा। इनने ई मंडी लाए, इनाम लाए, तमाम जगह की जो व्यवस्था है वो चौपट हुई और किसान घाटे में गया है। न आय दुगनी हुई, हाँ आत्महत्या की दर बढ़ी है, कर्जा आज की तारीख में कितने लाख करोड़ हो गया, 22 लाख करोड़ हो गया किसानों के ऊपर। अब मैं बात करता हूं, मेरी बहन ने अर्थव्यवस्था की बात की, थोड़ा मैं भी गांव का आदमी हूं, किसान आदमी हूं, जानता हूं आप लोगों के साथ बातचीत करके। इनसे ये पूछिए सर कि हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से कम क्यों है। इनसे पूछिए कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी तो ये डॉलर 83.60 पैसे क्यों आ गया। इनसे पूछिए कि हमारा फिजिकल डिफिसिट, सुनिए केदार सिरोही जी, पूछिए सर केदार सिरोही जी, 250 लाख करोड़ का कर्जा क्यों हुआ। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा हूं, सुनिए ना केदार जी, लेकिन आप बताइए, हम विषयांतर नहीं हो रहे हैं। सिस्टम की जब बात हो रही है तो सिस्टम में ही रही है ना। जब सिस्टम में ये कहा गया है दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की घोर विरोधी, और क्या होता है तो उसी पे रहिए। तो उन्होंने बताया कि हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसमें सड़कें बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और लोगों के साथ न्याय हो रहा है। वो आपके सिस्टम पर आ गई कि आप दलित, आदिवासी और पिछड़ों के घोर विरोधी हैं। ये मंच से ये बात कही गई है। अब इसका जवाब दीजिए ना, आप तो पर कैपिटा इनकम में है, ये इस पर बहस करेंगे हम लोग, नो डाउट अबाउट इट, किसी दिन रखेंगे, पर आज सिस्टम पर है। अर्थव्यवस्था में आज अगर देश सिस्टम पर साथ खड़ा है, पूछिए कि अगर ये पूरा जनहितैषी कल्याणकारी अगर समावेशी अगर सिस्टम चला रहे हैं तो एससी के लोग जुडिशियरी में कितने हैं, पूछिए इनसे, ये संख्या बताएं। इनसे पूछिए कि इनकी कोर कमेटी में जो आईएएस है वो कितने हैं एससी के लोगों को। इनके मंत्रालय में जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, जरा उनकी पूछिए। इनके राज्यों में जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं महत्वपूर्ण विभागों के, जरा उनके उसमें पूछिए। बड़े बड़े देशों में जो इन लोगों ने कांग्रेस के शासनकाल में उनकी कास्ट पूछिए। अगर कास्ट की बात करते हैं तो प्रक्रिया है उसके तहत भर्ती की जाती है और उसमें आरक्षण का जो प्रावधान है उसके तहत आरक्षण भी किया जाता है। तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि आपके शासनकाल में शुरू आपने कैसा किया। निश्चित रूप से देखिए, कितने लोगों को आप लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया,
आप संख्या बताइए, आरक्षण के आप जो नियम परसेंटेज है बताइए, उसके तहत जितनी क्या उनकी देश में कांग्रेस ने संख्या भर्ती है, नहीं किया जितना था? आप तो वोट फर्जीवाड़ा लेते हो, आपने किया था, जितना उनका आपने किया प्रतिनिधित्व था। है, उतना प्रतिनिधित्व आप क्यों नहीं दे रहे हो? जो आप भी आदमी आरक्षण भर्ती के में रूल्स आप रेगुलेशन आरक्षण है, खत्म करने की उसके बात क्यों तहत करते हो? सरकार भर्ती आप करती है आरक्षण और वर्तन उस खत्म भर्ती करने की बात प्रक्रिया क्यों के करते हो? तहत क्योंकि प्रमोशन आप का इस जो सिस्टम समय है से उसमें प्रमोशन भी करती है। ओबीसी को आपने हटाना जिस चाहते सिस्टम हो, को छेड़ा है, आपने जो अपने सिस्टम बनाया है, ये निश्चित रूप कारपोरेट से उस कल्चर सिस्टम लाके की क्यों आ बात रहे हो? कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ कर रहे निजीकरण हैं। कर दोगे और ये तो ऑटोमेटिक उतना ही सत्य है, आरक्षण ये खत्म हो इस देश जाएगा। की जनता आप जानती है, एसटी वोट ओबीसी बैंक के की विरोधी हो, राजनीति के आप लिए गांव गरीब कांग्रेस मजदूर ने के विरोधी हो, हमेशा से क्योंकि आपकी जो सोच है आदिवासियों को, वो ओबीसी सिर्फ को और सिर्फ और जो कारपोरेट की हमारे सोच, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन आप समाज को पूरे छलने का कितने काम भी किया है और कितनी भी उनके लिए दलील कुछ देने, नहीं कितने किया है। भी मन से आज झूठ अगर बोल रहे हैं, हम भारत शिक्षा की के लिए जनता जो नीति है बना है तो वो उन्हें फायदा जानती हो है रहा मेरी बहन। पता है केदार सिरोही जी, केदार सिरोही जी पता है, वो महिला विरोधी है, केदार सिरोही जी, मजदूर विरोधी है। आप केदार सिरोही जी, एक मिनट लक्ष्मी जी, एक मिनट लक्ष्मी जी, आप ही के बयान को आधार बना के लक्ष्मी जी ने क्या कहा पता है? आप सुन नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आप उस समय बोल रहे थे। उन्होंने कहा जो आपने सिस्टम बनाया उसी सिस्टम का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। ये जब आप बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे दोनों लोग ना, तो ये लक्ष्मी जी कह गई। हाँ, हमने जो सिस्टम बनाया उसका जवाब देता हूँ ना। हाँ सर, हमने सिस्टम बनाया जिसमें सबको शिक्षा का अधिकार मिला है। हमने सिस्टम बनाया है कि सबको खाद्यान्न का अधिकार मिला है। हमने सिस्टम बनाया है कि सबको पानी मिल रहा है। हमने सिस्टम बनाया था कि सबको रोजगार मिले। हमने सिस्टम बनाया था कि समानता। आज इनके सिस्टम में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। आज 22 लोगों के पास देश की 70% जनता का पैसा आ चुका है। आज हमारा जो सिस्टम था उसमें हम लोग सबको सहभागिता दे रहे थे, छोटा बड़ा अमीर गरीब सबका पार्टिसिपेशन ला रहे थे। आज की तारीख में इनका पार्टिसिपेशन कितना हो गया? एक मिनट, अब लक्ष्मी जी को सुनते हैं ना। लक्ष्मी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सिस्टम बनाया है वो आम जनता के लिए है। अगर कोई, आप कारपोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है और उस स्तर तक पहुंच सकता है, अगर देश का व्यक्ति है तो निश्चित रूप से वो व्यवसाय कर रहा है। लेकिन आम जनता के साथ में हित करने की भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोच नहीं रखी है और इसीलिए आम जनता के जो मूलभूत समस्या है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और लक्ष्मी जी, एक सवाल का आखिरी जवाब ये है, एक सवाल का आखिरी जवाब दे दीजिए कि क्या आपने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ भेदभाव किया है? लक्ष्मी जी, ये चूंकि आरोप लगा रहे थे केदार जी। कभी पिछड़ों और ओबीसी और हमारे जो एससी एसटी के भाई हैं उनके साथ कभी हमने छल करने का नहीं सोचा। हमने तो इस देश की जनता को समानता के अधिकार के आधार पे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बयान आ गया। यानी लक्ष्मी वर्मा जी और केदार सिरोही जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपना अपना पक्ष रखा। चूंकि राहुल गांधी जिस सिस्टम का जिक्र कर रहे थे उसी बयान को आधार बना के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ घोर विरोध किया है और यही सिस्टम पर संग्राम मचा है। इसी पर यह बहस थी। बहुत शुक्रिया इस बहस को देखने के लिए। नमस्कार।